हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ सुबह का टाइम था, मुझे ना जाना था अमृतसर और यहाँ पे मैं फटाफट काम में लगी हुई थी तो दिखा रही थी आप सबको मैं। तो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मुझे ना आज जाना है अमृतसर। टंकी चलाइए। मुझे जाना है आज अमृतसर। और अभी टाइम क्या हो गया, 9:10 पे मुझे यहाँ से निकलना है। और ये देखो पसीने पसीने, मैंने ये इतना एरिया सुबह उठते ये दरवाज़ा धोती हूँ ना, गली वगैरह सब धो दिया है। मतलब उतने अच्छे से नहीं धोया, मतलब कि पर कर दिया है। और रोटी भी बना दी है मैंने बच्चों के लिए और बर्तन भी साफ़ कर लिए। और बस थोड़े से बर्तन रह गए जो परात वगैरह वही रह गई है। बाकी कपड़े भी धो दिए, सुबह उठती धो दिए। तब चाय रखी है मैंने, चाय 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 रखी है। मुझे जाना है, भविष्य को लेके जाऊंगी मैं, काका को लेके जाऊंगी और रूही को छोड़ के जाऊंगी। रूही को ऐसा करूंगी, उसको समझा दूंगी, मैं बताऊँ उसको जितना मर्जी भी कह लूँ ना। पहले सोची थी मैं इसको ले जाऊंगी, फिर सोचा कि नहीं, पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भाग दौड़ वहाँ पे होएगी, तो दोनों को मैं छोड़ के क्या करूँगी। एक को तो चलो ले जाती हूँ, तो मैं हैंडल कर लूँगी। तो इसको जितना मर्जी कह देती हूँ बेटा घर से बाहर नहीं निकलना, ये वही काम करती है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको ताला लगा के फिर जाऊँगी अंदर। 8 साल की होगी, पता नहीं कि उसका दिमाग बहुत हल्का, पता नहीं क्यों है। 2 मिनट में कोई बात कहती हूँ ना वो भूल जाती है, वो भूल जाती है। और मैं भी जा रही हूँ, फटाफट नहाऊँ, फिर मैं भविष्य को नहलाऊँगी। ओहो, भविष्य को नहलाना है मुझे। भविष्य को नहला के फिर खुद नहा के फटाफट तैयार होंगी। तैयार क्या होना, फिर कंघी करनी है बस, और क्या ही तैयार होना। बाकी तो भगवान ने सब कुछ छीन लिया, मेरी किस्मत में नहीं था। पिछले साल मैंने सावन में व्रत रखे हुए थे, पूजा भी कराई थी वहाँ पे मंदिर शिवालय जाके, बहुत कुछ कराया था। और ऐसे ही सूना फेस रहेगा। अब ऐसे ही जब भी ऐसी रहती थी ना तो मेरे हस्बैंड बोलते थे क्या बनी रहती है, तो कुछ कर लिया घर को, जा नहा धो ले, ये कर ले वो कर ले, जान जान के खिंचाई रहते थे। और मुझे सपने में दिखे थे आज, और मैं बड़ा खुश हुई सुबह उठ के, इनकी फ़ोटो को लेके सीने से लगाया और थैंक यू किया इनको, मेरे सपने में आने के लिए थैंक यू बोला। क्योंकि मैंने इनको बोला हुआ है, प्लीज़ मुझे ना, इनको भी मैंने बोला हुआ है कि मुझे सपने में आके मिल लिया करो, बस इतना काफ़ी है। जब भी मैं इनकी बातें करती हूँ ना, पता नहीं क्यों अंदर से मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। पहले मुझे तकलीफ होती थी ना, रोना नहीं चाहती मैं, पहले तकलीफ होती थी ना जैसे, तो मैं यहाँ पे मंदिर में आके इनको बोल देती थी। अब इनसे पूछती हूँ कि मैंने क्या किया था, कौन सी सेवा में कमी रह गई थी, मुझे बताते सपने में आके, मैं वो करती, पर मेरे पति को तो न छीनते। एक ही कमी जीवन में है बस। और इतना यार, आप सब ना हमेशा याद रखना, जब दिन आप लोगों के उठेंगे ना, तो 100 दुश्मन हो जाएंगे जो बोलना नहीं पसंद करेंगे आप सबसे। और मैं जिस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ ना, वो मुझे पता है, किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। सब खुश हैं, सब खुश हैं। जब मेरे पति की डेथ हुई थी ना, बच्चे बता रहे थे कि हमें बड़ा दुख है, अकेले धक्के खाने, और धूप पता कितनी हो रही है इस टाइम, मेरी कंडीशन देख लो। मैं जिस हिसाब से हूँ ना, यहाँ गर्मी का कह रहे हैं कि उधर हमारे उधर बोल रहे हैं कि बाढ़ आ गई है, मतलब जैसे पुल वगैरह टूट गए हैं, जो बांध वगैरह है। और यहाँ कोई वो नहीं है, एक ही दिन बारिश हुई है, वो भी लगातार सुबह से लेकर शाम तक इतनी धूप, कभी बदल हो जा रहा है, कभी धूप, और इतनी धूप है। मुझे अगर मैं यहाँ से जाती हूँ ना मार्केट से, मुझे टेम्पो पकड़ना है या ऑटो या बस वगैरह, और मिलती तो यहाँ लाइन से भी है, पर मैं लाइन से नहीं जाऊँगी, मैं सीधा मजीठे जाऊँगी, मतलब अपनी मार्केट में। और अगर पैदल जाती हूँ तो 1 घंटा लगेगा मार्केट का। अगर मुझे कोई बाइक
पे जाता है छोड़ने तो 10 मिनट भी नहीं लगते, मुश्किल से 7-8 मिनट लगते हैं। तो ठीक है गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं फटाफट जो भी है बेटे को नहला देती हूँ और फिर मैं तैयार होकर अच्छे से फिर चलती हूँ। और अमृतसर मुझे जाना है जॉब के लिए। करती हूँ थोड़ी सी, और मोटर चलाई भी है मैंने, बंद कर दूँ मैं पहले इसको। सोच रही हूँ चल नहीं दूँ, रहने दो, तो आपका पानी भर जाएगा ना। तो ठीक है गाइस, 5 मिनट हो गए, नहीं तो वीडियो यहीं पे वो हो जाएगी। चलो भविष्य आजा नहलाऊँ बेटा, आज नहलाऊँगी। और इसको इतनी गर्मी खलती है, बहुत गर्मी खलती है। रात को पता नहीं क्यों उठ उठ के रो रहा था, रात को भविष्य रो रहा था। और परसों मुझे बेचैनी हो रखी थी, मतलब कि परसों मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रखी। 3 बजे रात को मैं सोई हूँ, फिर सोच रही थी वीडियो एडिट वगैरह कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, चलो बेटा नहलाऊँ चलो। ये देखो नंगा घूम रहा है, ये देखो, इसको बहुत गर्मी लगती है भविष्य को। चलो नहलाऊँ बेटा, और आके फिर कोई बात नहीं, कोई कुछ क्या थोड़ी ना, तू नंगा थोड़ी ना घूम रहा है। ये देखो कपड़ा तो पाया है, नीचे तो पाया ही है ना, नीचे तो पाया ही है। चलो ठंडा ठंडा पानी है, मोटर चलाई है मैंने, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। रूही भविष्य मुझे बेटा 1 गिलास पानी पिला, मेरे को बहुत ज़्यादा रोटी बना के आई, बड़ी गर्मी लग रही है मुझे। हाँ, और रूही को ताला मार के जाऊँगी मैं छोड़ के। पहले तो मैं उसको कहती तुझे लेके जाऊँगी बेटा, तुझे लेके जाऊँगी। जब उसको कहा ना, मैंने कहा तुझे छोड़ के जाऊँगी, उसका मुंह बन गया। और ना छिपकली इतनी हो गई है घर में, जहाँ देखो जहाँ गंद पाया इन्होंने। इनके गंद से तो और गंद हो जाता है, कीड़े मकोड़े और वही तो निकालती हैं ये। लिया बेटा पानी फटाफट। तो ठीक है गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए, वैसे 7 मिनट की वीडियो बन गई है, 10-11 मिनट की वीडियो रखा करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो मिलती हूँ भी आप सबसे। हम लोग हो गए तैयार और अब जा रहे हैं, बस थोड़ा दुपट्टा भी सुखड़ा हुआ है। चल बेटा बाहर में, भविष्य ताला ले ले बेटा, ताला। और तैयार हो गई मैं और जा रहे हैं बस। भविष्य को भी नहला धुला दिया और चाबी उठा। धूप इतनी कड़वे वाली है, ऐसे लग रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और ये कितना अजीब सा लग रहा है, लिप ग्लोज लगाया तो फुट नहीं पड़ते। चला जल्दी, अब इसकी चाबी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी है, देखिए जरा कौन सी है इसकी चाबी। देख कौन सी है, ये वाली लग रहा है, पकड़ के रख, ये वाली लग रहा है। चल जल्दी आ जाए बेटा, बाय बाय ना कर, लेट हो गई। देखो कितनी धूप, बहुत धूप हो गई। आज जल्दी आ। तो हम लोग यहाँ से घर से निकल गए थे और फैमिली मेम्बर में किसी से बोला था कि हमें मार्केट तक छोड़ दो। तो थोड़ी सी दूर पड़ती है, गांव से थोड़ा दूर पड़ता है, 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ पे गए हम लोग, और भविष्य बहुत ज़्यादा खुश था कि आज मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ। थोड़ा मतलब इसको लेके ना आऊँ ना तो ये मुँह बना लेता है। रूही उतना नहीं करती क्योंकि वो टीवी देख रही थी, बोल रही थी मेरा टाइम पास हो जाएगा, मैं थोड़ा सा बैग लेके बैठूँगी, पढ़ाई वगैरह करूँगी तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बस में बैठ गए थे और बस में बैठे हैं, थोड़ा जाना है दूर और देखते हैं काम बनता है या नहीं बनता। उसके लिए भी सोच रही थी कि मतलब ज़्यादा भगाए ना, हमें इधर उधर भागना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे भगाते बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप सबको पता है सरकारी जो भी काम होते हैं उसमें बिना भाग दौड़ के तो सरकारी काम होते नहीं है इतनी जल्दी से। तो उसी काम के लिए मैं गई थी और भविष्य भी थक गया था, बोल रहा था इससे अच्छा तो मैं ना आया होता मम्मा, तो भी ठीक था। मैं कि तुम लोग सोचते हो मम्मा जाती है और आ जाती है घूम के, तो कह रहा था कि नहीं मैं अब नहीं आऊँगा, मैं थक गया हूँ। और ये देखो यहाँ पे कितना खुश हो रहा था आते हुए, बोल रहा था मुझे जामुन खानी है। क्योंकि इसके पापा होते थे ना तो वो लेके आते थे होते थे। और मुझे कह रहा कि मम्मी जामुन को जैसे ही देखा तो कह रहा मम्मी ये देखो कितनी सारी जामुन पापा लेके आते थे ना। तो मैंने कहा नहीं बेटा, तो पापा भी लेके आते थे और मम्मी भी देगी तुमको लेके। तो फिर हमने इसने जामुन खाई तो मैंने इसको मना कर दिया, मैं कि बेटा खाना नहीं है, घर जाके अच्छे से धो के फिर खाएंगे।
और हम लोग यहाँ पे काम हमारा बन गया था और वापसी में आ रहे थे हम लोग। और ऑटो पहले वहाँ से ऑटो किया, फिर बस स्टैंड आए, बस स्टैंड से फिर हम लोग बस पकड़ी हमने और फिर बस से आए हम लोग यहाँ तक अपने मार्केट तक। और फिर घर आके रूही को देखा, रूही बैठी हुई थी घर पे, तो मैंने उससे पूछा क्या मतलब टाइम पास तेरा कैसे हुआ था। और गाइस मुझे ना वीडियो एडिट करने का टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है। कभी सुबह में आ जाती है, कभी दोपहर में आ जाती है और कभी शाम में आ जाती है। टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। और यहाँ पे मैं आ गई थी, यहाँ पे बस अड्डे जाना था। मुझे लग रहा था हम रास्ते में गलत उतर गए, फिर हम लोगों ने वहाँ से फिर से ऑटो किया। क्योंकि मैं ना यहाँ पे जब से शादी करके आई हूँ तो मैं कभी कहीं जाती नहीं थी। मतलब मुझे कोई काम होता था ना, तो पहली बात तो कोई ऐसा काम होता नहीं था, मार्केट का ही काम होता था जैसे, तो वो मुझे अपनी मार्केट का पता है यहाँ पे, तो वहाँ मैं चली जाती थी शॉपिंग वगैरह करने। बाकी मैं और कहीं भी नहीं जाया करती थी। तो अब मुझे जाना पड़ता है अपने काम के लिए, क्योंकि कोई किसी के पीछे ज़्यादा दिन तो भागता नहीं है, तो भागना मुझे ही पड़ेगा। क्योंकि मैं जो तबीयत मेरी उस टाइम ख़राब होती नहीं थी ना, तब भी आप सब ने देखा होगा, तो मैं ऐसी कंडीशन में भी उठ के चली जाती थी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती थी, कभी बीपी डाउन होता था, कभी चक्कर आते थे मुझे, और कभी तो मैं खड़ा भी नहीं हो जाता था, मैं गिर जाती थी। और कोई किसी के लिए नहीं भागता है, बाकी ना कोई किसी के लिए करता है। और लोग बाहर बाहर बोलते हैं कि हम लोग बहुत करते हैं, उसके लिए बहुत करते हैं, तो शर्म नहीं आती है। मुझे नहीं लगता कि कौन कितना करता है, पर बोलते हुए शर्म नहीं आती है। चलो जो बोलता है बोलने दो, कोई बात नहीं है। और जैसे आप लोग बोल रहे हो कि हम लोग करते हैं, बहुत करते हैं, काश ये सच हो जाता कि आप लोग करते, और मेरे भी दिल को शांति मिलती कि मेरे पीछे भी कोई है। और सिर्फ एक इंसान का सपोर्ट ना होने की वजह से मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। बहुत सारे सपोर्ट में है मेरे, तो कुछ ना कुछ तो अपने बच्चों के लिए मैं करूँगी। और फ़िलहाल कहाँ मैं कहीं मार्केट तक नहीं जाती थी अकेले, और आज मुझे अपनी ज़िंदगी में इस सफ़र में बहुत दूर तक अकेले ही जाना है अपने बच्चों को लेके। क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, इनका मेरे सिवा कोई है नहीं। तो मुझे अपने बच्चों के लिए भागना दौड़ना होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं ना जब तक ज़िंदा हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊँ, ताकि मेरे बच्चों को ज़्यादा भटकना ना हो। क्योंकि आजकल सब फ़ायदा ही उठाने के लिए सोचते हैं। फ़ायदा उठाओ बस, इनके कोई आगे पीछे नहीं है, तो फ़ायदा उठाओ। और इतनी भी मैं पागल नहीं हूँ कि मैं किसी को अपना फ़ायदा उठाने दूँ, अपने बच्चों का फ़ायदा उठाने दूँ। थोड़ी सी मजबूर हूँ मैं कि अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के दरवाज़ा कुंडा लगा के जाना पड़ता है मुझे घर से बाहर। और शर्म मुझे भी आती है, पर मेरी मजबूरी है कि बच्चों को मैं ऐसे मतलब जाती हूँ। क्योंकि मुझे भी देखना है अंदर बाहर का माहौल कैसा है, कौन कैसा है, क्योंकि आजकल किसी का कोई विश्वास नहीं है। इसलिए मैं सोचती हूँ अपने जा रहे, और काफ़ी दूर तक हमें जाना है ऐसे। इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ। और एक तो छतरी छोटी पड़ रही है इसके आगे, है ना, छतरी छोटी पड़ रही है। लग रहा ट्रेन आने वाली है, वो देखो वो बंद करने वाले हैं। ये जो फाटक की ट्रेन होके जाती है ना, ये हमारे पिंड से ही होके जाती है। बंद हो गया, बंद कर दिया ना, हाँ देख बंद कर दिया, गड्डी आ रही है, बंद कर दिया। ये देखो फाटक बंद कर दिया है, गड्डी आ रही है, लग रहा है पीछे से गड्डी ये वेर के जाती है। गड्डी आ रही है, आदमी और पटरी पे चल रहा है। कोई बात नहीं, तो देखो गड्डी आ गई है पूरा। ये देखो हम लोग पैदल ही धक्के खा रहे हैं। हम लोग तो निकल गए फाटक से। ट्रेन को भी मैं देखता। हाँ या मुझे दे दे, मैं देख। रुको रुको, जब पास में आ जाएगी ना, हाँ तब दोपहर का 1 बजे है। देखो हम लोग आज हमने किसी को भी कॉल नहीं किया कि हमें ले जाओ आके, कोई है नहीं घर पे तो। और वैसे हाँ गड्डी आ गई है, गड्डी आ रही है उधर से। ये देखो फाटक बंद है, जल्दी जल्दी आगे। ये देखो अभी हमें जाना है
अब हमने 3-3.5 किलोमीटर से दूर जाना है। यहाँ से जाएगी गड्डी, दिखाती हूँ। माल गड्डी नहीं है, ये ट्रेन है। ये देखो ये जा रही है, ये गाँव को होके जाएगी ऐसे। ये देखो जा रही है ना, ये देखो। ये ना गाड़ी अमृतसर तक नहीं जाती। अगर अमृतसर तक जाती होती ना तो मैं अपने वहाँ से ही बैठ जाती, लाइन के पास से ही। और अमृतसर तक जाती ही नहीं है। देखो वो चली गई, उधर से होके जाएगी। कई बार मैंने पटरी दिखाई होगी ना। इधर हो जो बेटा, छावमी इधर आ, क्या फ़ायदा फिर छतरी का। भाई साहब कभी ज़िंदगी में नहीं पता था ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे भाई मुझे, कभी पैदल ऐसे। हाँ बेटा देखो भविष्य कह रहा है स्कूटरी ले लेते हैं ना। छोड़ के आ गई। हाँ दोबारा कमेटी डालूँ बेटा। अभी तो कमेटी अपनी सारी चल रही है अपनी, लेके खर्ची हुई कमेटी है। अब दोबारा जब डालूंगी ना तो स्कूटरी लूँगी, ठीक है। और इस रोड पे ना जहाँ जा रही हूँ कोई मोबाइल भी छीन के भाग सकता है। सच में बड़े ही डर रहता है। यहाँ से ट्रेन होके गई है, वो देखो सामने, इधर से सीधा इधर। और आगे हम लोग यहाँ अपने छोटी छोटी गलियों में। पेड़ पिराने लगा। आ जा जल्दी भाग के आ जा। हाँ। ये देखो जूते सोई है, जूते भविष्य पानी आ रहा बेटा। आ जा अंदर, यहाँ रख दे, नीचे रख दे, नीचे रख दे। तार टूट जाएगी उसकी, तार टूट जाएगी। अब कुंडा लगा, पहले कुंडा लगाते हैं, कहीं से भी आते हैं तो। रूही ये देखो मेरा बच्चा, देखो मेरे बच्ची अंदर कर रही है। लेके आए मैं तेरे लिए ना वो लेके आई जामुन। पहले मुझे ठंडा ठंडा से पानी पीला। पीछा थोड़ी छोड़ूंगी, पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे बच्चे ने कपड़े भी सारे तय कर दिए है ना। मेरा बच्चा कोई आया तो नहीं था अपने घर ना। मांझ रही थी तब मांझ रही थी मम्मा। हाँ। वो गेट खड़का रहा था, मैंने नहीं खोला, ऐसे ऐसे डंडा लेके खड़ा था, झोला लेके आया था। तभी तो झोला लेके आया था। ऐसे देख रहा था मुझे। तू ना निकलती बेटा बाहर, इसलिए मैं ताला लगा के गई थी। क्योंकि दोपहर में बेटा तेरे को कहा ना दरवाजा लगा दे काका, आ जाए पंखे में बैठ, पंखा चलाती हूँ। मैं तभी ताला लगा के बाहर से गई थी और अंदर इसको बंद करके गई थी, क्योंकि दरवाजा खोल के कहीं भी रूही निकल लेती। हाँ यहाँ मैंने पड़ा, वो पसीना था। चल ठीक है, अभी ठहर के नहा लेना। और फिर जल्दी से आके आना पुतारी। रूही ना फिर बाहर निकलती, अब मैं नहाऊंगी भी। पहले तो उल्टी थोड़ी सी हुई है मेरे को, बस में बहुत ज़्यादा उल्टी होती है मुझे। मैं आ भी गई, चली भी गई। देखो कैसे गई थी और कैसे आई। और जिस काम के लिए गई थी वो काम हो गया। छोटे से काम के लिए बुलाया था बस उन्होंने, तो वो काम हो गया। और पानी बहुत ठंडा है। रूही यहाँ का ताज़ा पानी भर ले बेटा। आपने वो ही नहीं लिया जूसे रूही के वास्ते। कोई बात नहीं है, वो मैं दोबारा मंगा दूँगी। नहीं बेटा मैं जामुन लेके आई हूँ। हाँ जूस भी लेके आई। वहाँ चलो, वहाँ चलो, अंदर चलो। मम्मा को और ऊपर बर्तन है, कोई बात नहीं। भविष्य तूने पैर नहीं धोए बेटा, पैर धो दे, कितने गंदे पैर हो गए। हम लोग पैदल भी आ रहे थे ना, रास्ते में एक भाई मिल गया था, मतलब कि मेरे भाई की उम्र का था लड़का। कह रहा बैठोगे आप उनके घर क्यों? मैंने कहा हाँ जी हम उनके घर के हैं। फिर उसने बिठा लिया था। और ठीक है गाइस, आज की वीडियो बस इतनी है। देख लो कितनी खेचल बेटा। और आप सब ने देख लिया ना क्या मेरी लाइफ है। आप सबको लगता है कि वहाँ बैठ के शायद झूठ बोल रही है, और
भविष्य कह रहा है इससे अच्छा तो एक्टिवा ली होती ना अपने, तो हम लोग जल्दी आ जाते, जल्दी चल जाते। और भविष्य सही कह रहा था, क्योंकि आने वाले टाइम में देखेंगे जब पैसा होगा ना, एक बार काम पे लग जाऊँ, मैं जॉब करने लग जाऊँ, फिर उसके बाद देखेंगे। फिर मेरे को चाहे किस्त वगैरह करा के लेनी पड़े, फिर मैं लूँगी ज़रूर। अब चैन आ रहा है घर आके, और थोड़ा सा आराम करके फिर नहाती हूँ, क्योंकि अभी धूप में से आए ना हम लोग, धूप हो रही है काफ़ी। हाँ आ जाओ। और गर्मी काफ़ी लग रही बेटा, इतना भी ठंडा पानी मत दे देना, बहुत धूप हो रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। थोड़े तो ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप सबको लगता है ना कि मैं यहाँ बैठ के झूठ बोलती हूँगी, देख लिया ना आपने कितना स्ट्रगल अभी मेरी लाइफ में हस्बैंड के जाने के बाद। और अभी मुझे अगर कहीं जॉब मिल जाएगी तो मुझे रोज़ डेली का मतलब अप डाउन करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि चलो जाते हुए ऑटो मिल जाएगा, जाते हुए ऑटो मिला ही नहीं। पहले ना चल रहे थे, अभी पीछे से मैं जाती थी ना अमृतसर, तो ऑटो वहाँ तक मिल जाते थे, ना आते हुए मिला ना जाते हुए मिला ऑटो। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे, बस में गई, बस में आई। पहले जैसी कंडीशन तो नहीं हुई, पर थोड़ी सी हल्की सी उल्टी और चक्कर सा आया मुझे। आदत जैसे बन जाएगी ना वैसे चलो ठीक हो जाएगा। और सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं काम करके ना, जैसे 3-4 महीने काम करके फिर मैं स्कूटी देखूँगी छोटी मोटी, क्योंकि मुझसे रोज ऐसे 5-6 किलोमीटर दूर तो ये पड़ जाता है, हमारी मार्केट पड़ जाती है। और हम लोग कितनी दूर तो चल के आए, 3 किलोमीटर चल के आए, और बाकी हम लोग 3.5 किलोमीटर हमारा वैसे ही पड़ गया। 6.5 किलोमीटर दूर पड़ जाती है मार्केट। तो ठीक है गाइज़, अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा, पर मैं कह रही हूँ बस मुझे सपोर्ट करते रहो, मुझे इतना ही काफ़ी है। और मेरे चैनल पे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। और ठीक है गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, फिर देखती हूँ क्या करना है शाम को, खाना वाना, और उसके बाद भी वीडियो में देखूँगी, शेयर करूँगी। पर ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ इस वीडियो का, नहीं तो लंबी हो जाती है, कोई देखता नहीं है। तो ठीक है गाइज़, हम लोग 10 बजे निकले थे, और कितना टाइम हो गया रूही? 1 बज गया। 1 बजे हम लोग आए हैं, 10 बजे गए थे, 1 बजे आए हैं। आने जाने का ही समझ लो इतना टाइम हो गया। तो ठीक है गाइस, बाय बाय। गाइस अभी मुझे कहीं जाना पड़ गया है अचानक से। मैं तो नहा रही थी, ये देखो नहा के यही कपड़ा मैंने पा लिया। थोड़ा सा आराम करा, रेस्ट करा, किसी की ना डेथ हो गई है यहीं पे, इसमें जाना पड़ेगा। मैं इन चीज़ों से बड़ा बचती हूँ, और यही काम मुझे करने पड़ रहे हैं बार बार। मेरे को ना रिश्तेदारी का मामला है, मासी सास है ना, उनका बेटा भी तो ख़त्म हुआ था पिछले साल, करवे चौथ भी ख़त्म हो गए थे वो, अब दूसरा भी ख़त्म हो गया। मतलब अब मैं ना इन्हीं चीज़ों से बचती रहती हूँ, मेरे को इन चीज़ों में ना जाना पड़े, और यही चीज़ें मेरे को होती है। मैं नहा रही थी अचानक से, मतलब वो आई मेरी जेठानी की लड़की, वो बता रही थी कि जाना है, तो अब रिश्तेदारी का मामला, नहीं जाऊँगी तो फिर कहेंगे कि ले हम लोग गए थे आए नहीं। और मेरा ना मन नहीं करता इन सब चीज़ों में, मतलब जाते मन नहीं करता मेरा सच में। मैं बहुत घबराहट सी शुरू हो जाती है, मैं सोचती हूँ हाँ मुझे कुछ हो गया, मेरे को ये माहौल देखा नहीं जाता है, कुछ हो गया तो मैं बीपी सा मेरा घटता बढ़ता है। फिर मैंने यही कपड़े पा लिए, आके फिर दोबारा नहाऊंगी, नहा के फिर दूसरे कपड़े पाऊंगी मैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर उसके बाद आने के बाद फिर मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट करूँगी, देखूँगी, मेहनत करती रहूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और भगवान ये क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फैमिली में, मतलब जितने भी इधर से है ना आदमी ही मतलब कि हो रहे हैं ऐसे। और आज मेरी जेठानी में जा रही हूँ उनके साथ गाइस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।